दोस्तों, आप सब लोगों को मुर्शिद व्लॉग पे दोबारा वेलकम है। तो हम बात कर रहे थे कि हम यूरोप का कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर बड़ी ही आसानी के साथ मुख्तलिफ़ यूरोप की कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने स्टडी प्रोग्राम्स को जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कल लेफ़्ट ओवर किया था कि ये हमारे पास यूरोप की ऑफिशियल जो है ना प्लेटफॉर्म था, यूरोपियन कमीशन, जिधर से हम बड़ी ही आसानी के साथ यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इधर चेक किया था कि हमारे पास यूरोप की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ थी। ऑस्ट्रिया था, बेल्जियम था, हमारे पास फ्रांस था, जर्मन था। ये वो कंट्रीज़ हैं जो टॉप ऑफ दी जो है ना यूरोप में स्टडी के लिहाज से और वर्किंग के लिहाज से जो है ना टॉप ऑफ जा रही होती हैं रैंकिंग में। तो हम यूरोप के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए यूरोप के इन कंट्रीज़ में बड़े ही आसानी के साथ यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्पेशली इधर बात करेंगे कि ऑस्ट्रिया के अंदर हम अपनी स्टडी के लिए कैसे यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इधर ऑस्ट्रिया पे क्लिक आउट करेंगे तो हमारे पास जो है ना ऑस्ट्रिया के कंट्री के लिहाज से इसका सारा प्रोफाइल आ जाएगा। हम इधर चेक करेंगे कि ऑस्ट्रिया के अंदर जो है ना कैसे प्रोग्राम्स को फाइंड आउट किया जाता है और कैसे हम जो है ना इधर यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने सबसे पहले ऑस्ट्रियन हायर एजुकेशंस का जो है ना उन्होंने पोर्टल दिए हैं। ये दोनों पोर्टल हैं, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ओपन हो जाएंगे। ऑस्ट्रियन हायर एजुकेशन सिस्टम है और स्टडी प्रोग्राम है, यानी हम ऑस्ट्रिया के अंदर स्टडी प्रोग्राम्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह नीचे स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ जो कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं या स्कॉलरशिप के लिए जो एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं, वो सारे इसमें जो है ना लिंक किए गए हैं। नीचे रिसर्च अपॉर्चुनिटी के लिहाज से हमारे पीएचडी के लिए और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनको मेंशन किया उन्होंने। नीचे उन्होंने वर्क अपॉर्चुनिटी, ये हमारे पास ऐसा प्लेटफार्म है कि इधर हम ऑस्ट्रिया के अंदर वर्क को भी रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी स्कॉलरशिप का इन्होंने बताया हुआ है कि हमें जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है ऑस्ट्रिया, इसके लिहाज से देखें। नीचे ट्यूशन फ़ीस के हवाले से भी जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिहाज से भी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा उन्होंने प्रिपेयर योर स्टे, यानी पूरा एक प्रोसेस लिखा हुआ है कि हम अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, वीज़ा परमिट के लिए कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नीचे कमोडेशंस के लिहाज से लिखा हुआ है। दूसरा उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के लिहाज से लिखा हुआ है कि हम चीज़ों को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपरली। नीचे उन्होंने ये ऑफिशियल लिंक दिए गए हैं कि ऑस्ट्रिया में जो हम स्टडी के लिहाज से या वैसे उनकी जो एक वेबसाइट है, तो उनके ऊपर जो उनके न्यूज़ हैं उन चीज़ों के लिहाज से अपडेट रहने के लिए ये उन्होंने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अपने ऑफिशियल लिंक शेयर किए हैं। तो इन लिंक के थ्रू हम इनके यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी इनका ये ऑफिशियल पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने बात करनी है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को स्टडी प्रोग्राम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम स्टडी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास ऑस्ट्रिया के अंदर प्रोग्राम्स के लिहाज से यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हमें कहीं गूगल पे आगे पीछे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर उन्होंने प्रॉपर फ़िल्टर क्राइटेरिया दिया गया है, हम प्रॉपर फ़िल्टर लगा के, और हमारे लेफ़्ट पे देखें कि उन्होंने स्टडी हमारा फील्ड दिए गए हैं कि इन फील्ड्स के अंदर हम जो है ना कैसे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको ऑपरेट करना, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों का जो भी जो है ना स्टडी ऑफ फील्ड है उसको आप सेलेक्ट करके तो उसके अंदर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये फ़िल्टर क्राइटेरिया दिया गया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पूरा फ़िल्टर गया और लोकेशन दी हुई है, टाइप्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम है हमारे पास, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट हैं। आप देखेंगे हमारे पास इधर यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं, ठीक है। स्ट्रेट अब्रॉड उन्होंने हमारी का
रिकमेंडेशंस के हवाले से जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। सबसे बड़ी बात, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का हमें बहुत बड़ा इशू आता है कि हम अपने इंग्लिश के अंदर कैसे कोर्स को फाइंड आउट कर सकें। आप देखेंगे इन्होंने फ़िल्टर के अंदर ये भी मेंशन कर दिया हुआ है, आप इंग्लिश में फाइंड आउट करेंगे तो इंग्लिश में ही प्रोग्राम आएंगे, जर्मन में प्रोग्राम नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से उन्होंने बता दिया है कि फुल टाइम है, ऑक्यूपेशनल है, ये देखें सारा उन्होंने जो है ना आपके लिए आसान कर दिया है। तो इधर से अगर हम फ़िल्टर की बात करें तो हम फ़िल्टर इधर यूज़ करते हैं मास्टर प्रोग्राम के लिए, कि हम मास्टर प्रोग्राम के लिए रिसर्च कर रहे हैं कोर्सेज़ को। नीचे हम लैंग्वेज का कहें कि हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी अगर हम किसी भी इन चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है, यूनिवर्सिटी हम नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटीज़ का हमें नहीं पता, तो हम जस्ट ये दो चीज़ें फ़िल्टर में लगा के तो इस चीज़ को फ़िल्टर आउट करेंगे तो हमारे पास कोर्स और यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। अभी आप देखेंगे कि हमने जो दो फ़िल्टर लगाए हैं कि मास्टर कोर्स के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं और दूसरा हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज में जो है ना उसको रिसर्च करेंगे। तो इधर हमारे पास जो है ना मास्टर के अंदर जितने भी उनके इंग्लिश में कोर्सेज हैं वो सारे अपीयर हो जाएंगे। ये नेट में शायद थोड़ा सा मेरे पास प्रॉब्लम है, तो वो लोडिंग में इशू कर रहा है। चलिए हम लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास क्राइटेरिया, हम इसको इन फिल्टर्स को चेक करते हैं, नेचुरल साइंसेस को हम चेक करके देखते हैं। ये देखें, इसमें हमने नेचुरल साइंसेस को सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये सारे कोर्सेज आ गए हैं। देखें, एडवांस मटेरियल साइंसेस आ गया, ये हमें ग्रेस यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। ठीक है, इधर नीचे देखेंगे इसकी पूरी डिटेल मेंशन होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे उसकी सारी डिटेल जो है ना मिल रही होगी। अब ये देखें कि उन्होंने प्रोग्राम के हवाले से लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से लिखा हुआ है। ठीक है, सेमेस्टर्स भी उन्होंने बताए हैं कि कितने हैं। ये फिर उन्होंने हमारे जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स के लिंक हैं और यूनिवर्सिटीज़ के लिंक है, ये दोनों लिंक भी उन्होंने अटैच कर दिए हैं। नीचे उन्होंने इसकी पूरी इंस्ट्रक्शन दी है कि इंग्लिश में ऑफ़र किया जाएगा। स्टूडेंट यूनियन फ़ी जो उनकी एक होती है वो उन्होंने इधर लिखी हुई है कि 21.20 यूरो है उनकी। ट्यूशन फ़ी अगर मोर डिटेल, अगर ये ट्यूशन फ़ीस कोर्स की होती है तो उन्होंने कहा कि आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टे ऑफ अब्रॉड का रिकमेंडेशन उन्होंने लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ का लिखा हुआ है, लोकेशन का लिखा हुआ है कि इस जगह पे है। ठीक है, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा फील्ड ऑफ स्टडी जो इसमें है, तो इसमें कोई भी शो नहीं हो रहा। दूसरा एग्ज़ाम्स के वाले के इस कोर्स में कोई हमारे एडमिशन लेने से पहले इस कोर्स में कोई टेस्ट वगैरह लेंगे तो उसका भी इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी टेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं ले रही है। तो देखिए हमारे पास एक बड़ा ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिधर से हम आसानी के साथ चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम वापस जाते हैं तो इधर से देखें, हमारे पास अप्लाइड जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ साल्सबर्ग ऑफर कर रही है। तो इसकी जो है ना डिटेल चेक करनी है तो हम मोर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रॉपर डिटेल आ जाएगी। अब नीचे देखिए हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जो है ना ग्रेज है हमारे पास। यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो जो वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं हमारे पास इधर सारे आ गए हैं। और इधर से हम हमारे पास उनकी प्रॉपर डिटेल है कि हम उनकी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, हर कोर्स के लिहाज से उनको हमारे लिए इतना उन्होंने हमारे लिए सिस्टम को आसान कर दिया है। फर्दर मोर एक और चीज़ है, मैं आपको लिंक ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी वियना जो मास्टर प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंथ्रोपोलॉजी में ऑफ़र कर रही है, तो इन्होंने इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है कि मास्टर एमएससी कोर्स ही ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये देखें लैंग्वेज का जो इंग्लिश में है कोर्स वो इंग्लिश में उन्होंने उधर मेंशन किया हुआ था, ये जर्मन में ऑफ़र कर रहे हैं तो जर्मन मेंशन किया हुआ है। तो हर चीज़ को उन्होंने क्लियर मेंशन किया होता है। हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार ये ऐसे 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 कैसे जो है ना वो हो सकता है।
तो अब हम इनके अगर चेक करें तो हम इनका ये लिंक ओपन करते हैं। तो ये अगर हम ये लिंक ओपन करते हैं तो आप देखेंगे हमें ये यूनिवर्सिटीज़ का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर जो हमारा ये स्टडी प्रोग्राम है उस स्टडी प्रोग्राम पे ऑफिशियल हमें ये जो है ना वो ले जाएगा। तो ये हमारे पास लिंक ओपन हो रहा है, आप देखेंगे, ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ व्याना में हमारे पास ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे चला गया। अब इस तरह इसकी सारी रिक्वायरमेंट है, आप देखें ऊपर उन्होंने मेंशन डिग्री प्रोग्राम है, एडमिशन का प्रोसीजर है, इंट्रेंस अगर एग्ज़ाम होता है उसका प्रोसीजर है, ट्यूशन फ़ी है, स्टडी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेजुएट्स हैं, यानी टोटल डिटेल उन्होंने प्रोग्राम की हमें दी गई है। तो इधर से हम इसकी प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ की इस प्रोग्राम वेबसाइट पे इसको प्रोग्राम को प्रॉपर देख के इसकी सारी डिटेल चेक करके आप देखेंगे ये सारी इसकी डिटेल मेंशन है, एडमिशन प्रोसीजर है, एवरीथिंग इन्होंने मेंशन किया है। तो हमें चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को उनके यूज़ करें, किसी भी इधर उधर की वेबसाइट को यूज़ ना करें। इधर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, यूनिवर्सिटीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी इस पर मैंशन होती हैं। तो आप चीज़ों को कंफ्यूज ना किया करें, क्योंकि चीज़ें तो बड़ी ही आसान है, बस हमें रिसर्च करने की ज़रूरत होती है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ व्याना की जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, स्टडी कोर्स तो वो फाइंड कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो एप्लीकेशन का उनको नहीं पता होता कि हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एप्लीकेशन जो है ना कैसे प्रोग्राम्स के लिए फ़िल आउट करनी है। तो इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट ये देखेंगे कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ व्याना में अप्लाई करने के लिए इनका एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है, इनकी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशंस की वो कैसे होती है, इनके ऑफिशियल पोर्टल है या फिज़िकली है, जो भी प्रोसीजर होगा इंशाल्लाह हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे।